नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ा सामाजिक मुद्दा है। इस पे प्रैक्टिकल टेक मैं लेना चाहूँगा। इट इज़ लिंक्ड विद एक ज़ोहो के फाउंडर हैं, काफ़ी फेमस हैं, श्रीधर वेम्बू। उनका एक ट्वीट बड़ा अभी चल रहा है और जिस पे डिस्कशन हो रहा है, तो मैं अपना टेक लेना चाहूँगा। और मेरा काम, आप लोग को पता है, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। एक सिचुएशन खराब है, उसके बारे में हम रोना बहुत कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है रोने का, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज अगर वो लोगों का निकलता है एंड उसमें से कहीं ना कहीं कोई मेरे जैसा आके शायद एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे दे, तो लोगों को कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी लेना चाहते हैं वो तो ले लेंगे। तो इनका टॉपिक क्या है, श्रीधर वेम्बू का, जो मैं पढ़ के बताता हूँ। रियल एस्टेट, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट डिस्ट्रॉयज डेमोग्राफिक्स। वो बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट जैसे महंगी हो रही है तो उससे डेमोग्राफी, अब वो खुल के ज्यादा नहीं बोल रहे पर हम समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। एंड दैट सोसाइटी दैट ट्रैप्स इट्स यंग पीपल इन डेट because of this expensive things is a society that is destroying its own demographic future. If you love children, enable lower cost of living for prospective parents. तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है, जेन्युइन दर्द है। हम देख रहे हैं कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें एजुकेशन के बारे में बोला, एजुकेशन भी आपको पता है, स्कूल्स बहुत ज़्यादा फीस महंगी हो गई है, ठीक है। तो ये दो दो तीन चीजें हैं जो ये बता रहे हैं। एंड आप लोग जो मोस्टली मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास है, ये आप इससे बिल्कुल एग्री करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यार, ये मुद्दा तो सही है। और मैं भी इसको बिल्कुल नेगेट नहीं कर रहा, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। पर इनने एक अंग्रेजी की लाइन एंड में लिखी है, इफ यू लव चिल्ड्रन, एनेबल लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो अब जैसे हम सब बच्चे वाले हैं, जैसे मान लो आप सब्सक्राइबर बेस, तो सभी बच्चों को प्यार करते हैं। तो नाउ हाउ डू वी एनेबल लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग? हमारे हाथ में क्या है? जो स्कूल में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वो स्कूल वालों से फीस कैसे कम कराएं? गवर्नमेंट ने बोला 10% तक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जबकि दैट 10% इज सच अ बिग थिंग, बिकॉज नथिंग इज ग्रोइंग एट 10%। इन्फ्लेशन 1% पे आ रखी है। तनख्वाहों का हाल देख लो, सारी चीजों का हाल देख लो, ठीक है। और रियल एस्टेट का तो आपको पता ही है कि कैसे क्या हो गया है, कहां से क्या रेट हो गए। तो वो कैसे एनेबल किया जाए, क्या किया जाए, और इसमें गड़बड़ क्या है, प्रैक्टिकलिटी से बताऊंगा। सी, मैंने, अगर आप मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मैंने जैसे कल एक थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, मैंने उसमें एयर पोल्यूशन, ये वो, रोना रो लो जितना रो सकते हो, पर बिल्कुल हल्ला मचाओ। मैंने एक वो भी बोला था, मुहिम भी बोली थी, हैशटैग मोदी जी सांस नहीं आ रहा। वो सब प्रोटेस्ट और हल्ला मचा लिया। पर एयर प्यूरिफायर ले लो अगर ले सकते हो, यू विल हैव टू वर्क। एक बड़ा दर्द का विषय आया, जैसे कोई मेम मैंने देखा कि जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए, कहते हैं जब अब तक हमारे ना ये वाटर प्यूरिफायर के पैसे हुए, वाटर प्यूरिफायर लगाया, इन लोगों ने एयर प्यूरिफायर की नौबत ली। बहुत सालों से लोग पानी भी तो अलग तरह से पीते थे ना। तो अब एक जो बेचारा नीचे से आ रहा है और वो किसी तरह कैंट वेंट के 10 12 15 जो भी अलग अलग ब्रांड्स के जो आते हैं, लगाया एयर, वो अब उसका अलग खर्चा एयर प्यूरिफायर का। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। तो इसको मैं किस तरह देखता हूँ कि गड़बड़ क्या है इस वाले में, कि वेन दे से रियल एस्टेट एक्सपेंसिव है और स्कूलिंग एक्सपेंसिव है, इसमें दो चीज़ है। एक मिडिल क्लास का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मेरे को ये वाले घर में रहना है और ये एक्सपेंसिव है, और मैं अगर इसको नहीं ले सकता तो मैं बच्चा नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। या मेरे को अपने बच्चे को इतने स्कूल में पढ़ाना है, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये थॉट प्रोसेस को ट्विक करना पड़ेगा, इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को ट्विक करना पड़ेगा। गरीब ऐसा नहीं सोच रहा है, महागरीब ऐसा नहीं सोच रहा है। इवन धर्म की भी मैं बात करूं तो मुस्लिम्स ऐसे नहीं सोच रहे हैं। वो रह रहे हैं जहां पे भी रह रहे हैं। आपने ये चीज को क्यों कर लिया सेंस ऑफ इट कि नहीं, मेरे पापा इस लेवल के घर पे रहते थे, मेरा बचपना इस लेवल के घर पे गया है, तो मेरे को इस लेवल से ऊपर का ही घर में रहना है, मैं यहां नहीं रह सकता। ये नई जो जेनजी जनरेशन है जो अभी शादियों के लिए आएगी, 96 बॉर्न वाले हैं, क्योंकि उम्र हो रही है, अब 30 साल के हो जाएंगे अगले साल, 2026 में 29 के तो हो गए। जेनजी की बात कर रहा हूँ मैं, मिलीनियल का तो हो गया उससे पहले जो होना है, जिसने करनी थी कर ली, जो देखी जाएगी जो करेगा बाद में। तो इस पॉपुलेशन को जो अभी आ रहे हैं 96 से 99 2000 के बीच में बॉर्न हैं, जिनकी उम्र अभी 25 से 30 साल है, जो इस मार्केट में आ रहे हैं और ये डिसीजन मेकिंग में जा रहे हैं। बिकॉज एक जीरोधा का भी वीडियो चल रहा है एक का, उसने कुछ कैलकुलेशन करके 20,000 रुपए की फीस से SIP 10% इंक्रीज कर आके 2 करोड़ का बिल फोड़ दिया। क्यों करना है?
Having a child or not having a child are two options. नाउ हैव ए चाइल्ड एंड उसको मत भेजो, क्योंकि उस प्राइवेट एजुकेशन से भी तो कितने करोड़ों की नौकरी आपकी लगी है, आप खुद देख लो ना, कहां पहुंचाया उसने। तो ऐसा क्या है कि नहीं वहीं भेजना है, वो सेक्सी स्कूल में भेजना है, वहां पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसी ग्रेट नहीं हो रही। आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या इस तरह के ये वाले जो नीचे रंग है, एक तो होता है बिल्कुल ही गवर्नमेंट स्कूल्स, भाई लिखवा दो नाम गवर्नमेंट स्कूल में, ओपन स्कूल में, अपने घर में पढ़ा लो। अक्षर श्रीवास्तव जी भी पढ़ा रहे हैं, विच में भी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं मेरे को तो स्कूल भेजना है, स्कूल में ना उसकी पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही। स्कूल बसेस में जो 1.5 घंटा ट्रेवल करते हैं उसमें पर्सनालिटी खराब होती है, बच्चे बिगड़ते हैं। और स्कूल में कोई टाइम नहीं है, एक बेल बजी दूसरी टीचर, तीसरी टीचर, चौथी टीचर, फिर कोचिंग, फिर इधर, और वो उसी के अंदर चल रहा है। इस चीज को बाईपास करना पड़ेगा। अपने 2 बच्चे करो, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाओ, और वो जो बीवी है जो भी पढ़ी लिखी होगी, वो अगर नौकरी ना भी करे और घर में पढ़ा ले तो शी इज वर्थ 45-50,000 रुपीज। ये भी एक वो है। और अगर आप जो एक सोसाइटी में रहते हैं, एक महिला फिजिक्स अच्छे से जानती है तो उसने 10 बच्चे पकड़ के फिजिक्स वाले पढ़ा दिए, दूसरी महिला केमिस्ट्री पढ़ाती है या कोई और बार्टर सिस्टम में पढ़ लिया, एक लेडी है हिंदी अच्छी जानती है, कोई सोशल साइंस जानती है। ये स्कूलों को हमें बाईपास करना पड़ेगा। और रियल एस्टेट की एक सिंपल सी चीज है, गुड़गांव के एग्जांपल से बताता हूं मैं। गुड़गांव में फ्लैट्स आते हैं 5 करोड़ 6 करोड़, आपने देखा है, ठीक है। और जो पहले थे जी 2-3 करोड़ के थे जी, 4 के हो गए, 5 के हो गए, आग लगी पड़ी है। पर गुड़गांव में आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग के जो पोजीशन पे आ रहे हैं वो रीसेल में 85-90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 5 के बीच में मिल रहे हैं। एंड उनका 600 सवा 600 कारपेट रहता है, प्लस 100 बालकनी, यानी 750। मतलब 98%, 99% मुंबई से छोटे साइज में रहता है। मुंबई जहाँ पे 4 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, सीईओ, फिल्म स्टार, और ये क्या नाम है आपके टीवी स्टार, ये सारे शाहिद कपूर से नीचे वाले जो भी स्टार्स हैं ना, शाहिद कपूर कट ऑफ मान लेता हूं मैं, ठीक है। शाहिद कपूर से ऊपर वाले तो बड़े वालों में कहीं रह रहे होंगे, इंक्लूडिंग शाहिद कपूर। उससे नीचे वाले जितने भी हैं ये इनसे छोटे में रहते हैं। तो जब ये रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते? आपके नखरे क्यों हो रहे हैं कि भव्य 2000 सुपर एरिया, 1800 का 1500 कारपेट, 1400 कारपेट, आप क्यों नहीं रह सकते? नहीं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में फिर स्विमिंग पूल तो नहीं है, क्यों ये एस्पिरेशंस क्यों आ रहे हैं आपके? नो दिस रियलिटी कि अब आप इसी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। वाई फील बैड अबाउट इट? नहीं मेरे पापा तो जब थे हम तो 2 AC में जाते थे, अब 2 AC महंगा हो गया है, 3 AC में मेरे को जाने में मजा नहीं आएगा, आई विल फील, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। इट इज समथिंग लाइक दैट। भाई रिवर्स गियर में भी लग सकता है परिवारों का। पहले इंडिविजुअली परिवारों का तरक्की ही होती रहती थी। अब ये जनरेशन पहली जेनजी आ रही है जो कुछ ओन नहीं करेगी और जिसका रिवर्स गियर लग रहा है। यहां पर जो पिछली जनरेशन है, इनके माता पिता हैं, उनको इन पे प्रेशर डालने की जगह इकोनॉमिक कंडीशंस को समझना है कि सप्लाई ज्यादा है, चर्निंग है, एआई है, नौकरियों का सिस्टम चेंज हो रहा है, गिग इकोनॉमी है। आज के दिन ऐसा हो रखा है, बहुतों के पास काम नहीं है, बहुतों के पास काम नहीं है, और कंपनियों के लिए काम के लिए लोग नहीं हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये किसी काम के नहीं है, हमें मिल नहीं रहे, बहुत लोग काम नहीं है, बिकॉज ये चर्निंग हो रही है। एंड इसके चक्कर में एक साइकोलॉजिकल बहुत स्टेबिलिटी की लोग सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए, जैसे सरकारी नौकरी की तरफ करते हैं, जो कि 0.04% ऑफ द टोटल जॉब्स हैं। तो भाई वो सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलने वाली, अनसर्टनिटी में रहना है। एंड प्लीज एक्सेप्ट एन एल्टो। नहीं मेरे को तो मिनिमम क्रेटा लेवल की गाड़ी चाहिए। अरे एल्टो इज बेटर देन अगर मैं क्रेटा नहीं लूंगा तो मैं मोटरसाइकिल पे चलूंगा। एल्टो इज स्टिल सेफर देन अ मोटरसाइकिल। लॉट ऑफ पीपल, एल्टो की खुद की रेटिंग सेफ्टी की निकालोगे गाड़ियों में तो काफी कम है, आपको पता है मारुति की गाड़ियों की जो भी डेटा के हिसाब से कम है, बट उनका कंपैरिजन बाकी गाड़ियों से नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एल्टो का कंपैरिजन आप करें मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से तो सेफ होगी। अगर 4 लोग मोटरसाइकिल पे, बच्चे या वो स्कूटर पे जैसे चलते हैं ऐसे करके, अगर मैं उनको गाड़ी में रख दूं, सीट बेल्ट पहना दूं,
आई एग्री कि उसकी रेटिंग और बाकियों की रेटिंग और उसमें फर्क है गाड़ी विद इन गाड़ी, बट दिस इज अ पर्सपेक्टिव। जस्ट बिकॉज आप किसी गेम में बहुत अच्छा नहीं कर सकते दिस डजंट मीन मैं गेम ही नहीं खेलूंगा। क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि ये चीज को कम किया जाए, नहीं किया जा सकता। सरकार नहीं ध्यान दे रही, सरकार गरीबों को 2100 रुपए दे रही है। इंडिया में आज भी मैं बता रहा हूं, मैं डेटा क्रंचिंग कर रहा था, 2-3 सोर्सेज से मिला जैसे करके, इंडिया में आज भी होम ओनरशिप काफी ज्यादा है। गांव के अंदर तो कहाँ महंगे हैं, गांव में रह लो भाई, गांव में घर तो महंगे नहीं है, गांव में बहुत लोगों की ओनरशिप है। जो गांव में बहुत गरीब होता है वो भी कहीं ना कहीं जमीन कुछ तो ओन करता है, बट द प्रॉब्लम इज आप रह नहीं सकते वहां पे, नौकरियां बड़े शहरों में। नाउ व्हेन यू कम फॉर बड़े शहर, नाउ व्हाट हैपेंस इज नाउ यू वांट रियल एस्टेट। सी आई वर्क इन रियल एस्टेट ऑल्सो, मेरे को काफी नॉलेज है उसकी। बड़े शहरों के अंदर, बहुत बड़े बड़े शहरों में, कोई सा बड़ा शहर देख लो, मुंबई से लेके बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बड़े शहरों में भी बहुत लेयर्ड हाउसिंग है। मैं एक तो वो चौल लेवल की, झुग्गी झोपड़ी लेवल की वो होगी, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। एक भाई 190 करोड़ के फ्लैट, 200 250 ये वाले करोड़, ये अलग हो गया। बीच में बहुत कुछ है यहाँ पे, स्लीपर क्लास, 3 AC, 2 AC, फिर फर्स्ट AC, ये तो 4 कैटेगरी हुई। हाउसिंग के अंदर ऐसी 40 कैटेगरियां मिल जाएंगी आपको। कोई बिल्डर फ्लोर होगा, कोई छोटे गज का होगा, कोई 60 गज का, कोई 100 गज का, कोई 150, 200, 250 इसमें। फिर फ्लैट्स के साइजेस 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK, 2.5, 3 BHK, टाइट 3 BHK, स्पेशियस 2 BHK, टाइट 2 BHK, स्पेशियस 1 BHK, टाइट 1 BHK, 1 RK भी है। पर द फैक्ट ये है कि मन में आदमी सोच लेता है कि मेरे को तो 3 BHK चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मम्मी आएंगे, मेरी वाइफ है, फिर ऐसे ससुर, मेरे बच्चे, इतना तो होना चाहिए, इतना महंगा हो गया है। मैं 3 करोड़ का, आप 3 करोड़ का नहीं ले सकते, तो आप 70 लाख का, 80 लाख का ले लें। लेकिन इस शहर में तो अब 70-80 लाख का कुछ मिल नहीं रहा, तो आप किसी ऐसे शहर में ले लें जहां पे मिल रहा है, और वहां के रेंट से यहाँ का रेंट सब्सिडाइज कर लें। ये रोना कब बंद करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएं। अब इस शहर में, पर मैं इस शहर में नहीं ले सकता, तो फिर मैं उस शहर में ले लूं, तो फिर कैसे, मतलब ये कैसे? यही तो थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी जगह रेंटल यील्ड अच्छी है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन, बढ़िया बिल्डर, बिल्डर ही शायद रेंट मैनेज कर रहा है, तो हेजिंग कर ले ना आप, क्या जरूरी है? अगर आप सरकारी नौकरी में है, पोस्टिंग वाली जॉब में, तो ऐसे ही नहीं पता आपको घर कहां खरीदना है। ये रियल एस्टेट महंगा होने का रोना हम बहुत दिन नहीं रो सकते, ये तो हो रही है। मैं भी चाहता हूं कि मास हाउसिंग निकले, सस्ती हो जाए, पर मन तो नहीं करता रहने का लोगों का, बहुतों का, क्योंकि एस्पिरेशंस बना लिए हैं। सो सी, आगे आज जाकर अभी एक स्टेज आ रही है, जो मेरे जैसा इन्फ्लुएंसर भी, आपको पता है, मैं नॉर्मली बोलता हूँ भी यू शुड बी फैमिली मैन, भाई शादी ब्याह कर लो, बच्चे कर लो, ये वो। आगे अब लोग बोलना बंद कर देंगे, इंक्लूडिंग मेरे जैसे भी, आप देखेंगे। नहीं, नहीं होती, महंगा लग रहा, मत करो। व्हाट विल यू डू देन विल यू नॉट रिक्वायर रियल एस्टेट टू स्टे ऑन रेंट? आप नहीं खरीदोगे तो, आपने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, तो आप हवा में लटके रहोगे। कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहने को तैयार हैं, क्योंकि इंडिया तो अभी भी बहुत छोटे शहरों और गांवों में ही बसता है। वो तो वैसे ही छोड़ के चले गए ना। अब आप बड़े शहर में, बड़े शहर में आप किसी को रेंट दे रहे हो, अकेले रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, 1 BHK में रह रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, या अच्छी तनख्वाह कमा रहे हो तो अपने और अच्छी जगह रह रहे हो, बट देन यू आर, हवा में तो कोई नहीं लटका ना कहीं कुछ ना कुछ तो दोगे रेंट। खाना खाना भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अरेंजमेंट तो करोगे। बाहर का नहीं खाओगे तो कोई हाउस हेल्प रखोगे, अपने हाथ से बना के खाओगे। अपने हाथ से बना के खाने वाला लक्षण दिख नहीं रहे इस जनरेशन के मेरे को, तो स्ट्रगल तो है ही ना। सी द फैक्ट इज कि आई एम नॉट सेइंग जैसे ये इशू है कि ये रास्ता कठिन है, हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने का, जैसे मैं बताता हूं और मेरे अलग चैनल्स पे वीडियो भी आते हैं, शादी ब्याह में खर्चा कम करना है, जितना बेर मिनिमम कर सकते हैं करना है, और आपको सब्सिडाइज करना है। ये जो, जब ये लिख दिया इनने, ट्वीट की आखिरी लाइन दोबारा पढ़ता हूं, इफ यू लव योर चिल्ड्रन एनेबल लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। कैसे करोगे? बाय सब्सिडाइजिंग, ताकि उसको लोन ना लेना पड़े। उसी की शादी में जो आप 20-30 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने वाले थे, लड़की के बाप या लड़के का बाप, उसी में से, उसी पैसे में से कटौती करके उन्हीं को
10-15 लाख रुपए दे दिए, दोनों पेरेंट्स से मिल गए तो 30 की सब्सिडी होगी, दोनों ने मिल माल के लोन ले लिया, किराया देना था, किराए की जगह ईएमआई जा रही है, और सब्सिडी यहां से मिल गई, डाउन पेमेंट अपनी भी सेविंग से कुछ कर दी। प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं। हाँ, मन करता है बहुत भव्य रहने का, 3 कार पार्किंग, बेसमेंट, लग्जरी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गर्म वाला स्विमिंग पूल, स्कॉश कोर्ट, बैडमिंटन, ये नए वाले जो गेम्स आ गए हैं आजकल टंटे, सारी चीज हो, बच्चा घूमे, ये करे, मन तो करता है, बिल्कुल करता है, पर नहीं कर सकते तो इस वाले में रह लो, अभी के लिए ये ले लो, बाकी फिर देख लेना। आप अगर गोल्ड भागे जा रहा है, 10 तोले का सेट नहीं खरीदा जा रहा, तो भाई 3 तोले 4 तोले का ले लो, इयररिंग्स ले लो, कुछ तो ले लो। नहीं, उसको कौन एनेबल करेगा? मार्केट कंडीशंस होती हैं, नहीं नहीं कंट्रोल होता, गोल्ड का रेट भी कंट्रोल नहीं होता, स्टॉक मार्केट का रेट कंट्रोल नहीं होता, ना महंगाई कंट्रोल होती। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स आप देख लो, जो ट्रंप है वो टैरिफ बढ़ा दे, कभी कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कभी कहीं कुछ और हो जाएगा, सरकार सिर्फ 2100 रुपये दे सकती है, अगली इलेक्शन में उसको रिवाइज करके 3100 5,000 रुपये कर सकती है। किसान सम्मान निधि स्कीम जैसे अभी बिहार में 6,000 से 9,000 कुछ करिए, सरकार सिर्फ ये कर सकती है गरीबों के लिए नीचे, ताकि वो भी, मेरे को लगता है, मैं एनालिसिस करता हूँ कि यार वो ठीक ही है, क्योंकि वो गांव में कुछ इंसेंटिव मिल जाता है रहने का, नहीं तो सारे शहर आ जाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा यहाँ शहर फट जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो एक आदमी है, उसको सम्मान मिल रहा है 9,000 रुपये का, उसकी वाइफ को कोई 2100 रुपये मिल रहे हैं कहीं कुछ, क्योंकि उसकी वो 2 लाख की क्रॉस तो नहीं हो रही, कुछ थोड़ा खेती बेती हो रही है, कुछ क्वालिटी ऑफ लिविंग ऐसी है नहीं कि बहुत पैसे मांगे, तो वो चल रहा है। पर ये लोग सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनको कोई भय नहीं लग रहा। आपको भय लग रहा है, तो आपको भय लगेगा, आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो फिर आप टैक्स जो देंगे तो इन्हीं के बच्चों को सब्सिडी गवर्नमेंट देती रहेगी एजुकेशन, इन्हीं वो आपका कहीं ना, आपका कहाँ लग रहा है? फिर आप नेशन बिल्डिंग की बात करोगे, हम नेशन को बड़ा ले जाएंगे, यार आप फिर बहुत ग्रेट नेशन बनाएंगे, क्या शादी नहीं करेंगे क्योंकि महंगे थी? अब ग्रेट नेशन को बरतेगा कौन भाई? आपने घर बहुत अच्छा कर दिया है, देश भी एक घर की तरह है, बहुत अच्छा घर हो गया, भव्य घर हो गया, अब फिर आप पड़ोसी को बुला के बोलो मेरे घर में बैठ जाए, आपके मेंबर की तरह है, आपका स्टेक क्या है? अब ये भी दर्द का विषय है, देश के लिए काम करेंगे, अरे देश के लिए तो जो बच्चे पैदा करता है वो भी कर ही रहेगा, अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो देशवासी कहां से आएंगे? यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, बाहर के लोग आके बैठ रहे हैं सारे, आप फिर वो देख लो डेमोग्राफी क्या सब चेंज हो रहा है, रिलीजन और वो डेमोग्राफी और वो सब में आ जाता है, अंग्रेजी तो वही है। तो फिर वो आपने इतना अच्छा कर दिया और खुद बच्चे नहीं करे, तो आपको चैन से सोने थोड़ा देगा। आप इंडिया में ही देख लेना, मैं क्लासिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, यहीं ये खटपट होती है, आप देख लोगे। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में रिप्लेसमेंट रेट से काफी नीचे चला गया है, दैट फर्टिलिटी पर वुमन इज डाउन टू 1.5। वहाँ के स्टालिन एंड चीफ मिनिस्टर ने, स्टालिन जी और चंद्रबाबू नायडू जी, वो खुल्लम खुल्ला इंसेंटिव दे रहे हैं फीमेल्स को कि भाई करो बच्चे, ये वो करके, क्योंकि जब वो नहीं करोगे देन यू विल फाइंड वर्क फोर्स कमिंग फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, एंड फिर वो खटपट शुरू होगी, तुम क्यों आगे, हमने तो इतना अच्छा करके रखा था। जहां भी कुछ अच्छा होगा लोग आ जाएंगे भाई, ये एक फैक्ट है। ये जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टाग्रामर पहुंच ही जाता है मेम बना के, देखो मैं यहाँ पहुंच गया, ये देखो सनसेट, ये देखो सनराइज, ऐसे कर कर आके और उसकी लोकेशन डाल के फिर 100,000 लोग और आ जाते हैं, वो गंदी अपनी प्लास्टिक की बोतलें, दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, खाने के पैकेट, प्लास्टिक, गंद मचा के चले जाते हैं वहां पे, क्योंकि जहां भी कुछ अच्छी चीज दिखेगी कोई आ जाएगा, कौन रोक सकता है? देखो विद इन कंट्री, बाहर से तो इंडिया इतना ग्रेट हो नहीं रहा कि बाहर से कोई इंडिया में इतना आए, ठीक है, लेकिन अंदर वाले तो कहीं लेफ्ट राइट हो ही सकते हैं ना भाई, इस स्टेट के वहां जाने में तो कोई रोक टोक है नहीं। तो अगर आप अपने एरिया को ये सोचेंगे कि मैं अपने गली मोहल्ले को बहुत ही ग्रेट कर दूं, करना चाहिए, पर आप बोलो कि मैंने पार्क बहुत अच्छा कर लिया, मैंने कर दिया, अब मेरे तो बच्चे हैं नहीं है खेलने को, तो किसी के तो बच्चे आएंगे ना वहां पे, किसी के तो आएंगे ना। तो ये डेमोग्राफी कर दें, सस्ता कर दें चीजों को, सी इंडिया महागरीब कंट्री था, भूखे फेमाइंस होते थे तब भी बच्चे पैदा होते थे। जब दिल्ली के अंदर नादिर शाह 1739 में अटैक कर रहा था और दिल्ली लुट रही थी, तब भी बच्चे पैदा हो रहे थे, शादियां हो रहे थे, सेक्स हो रहा था, सारे काम हो रहे थे। 1761 में पानीपत का अहमद शाह अब्दाली ने किया और इतने लोग हुए, वो फिर मराठा फिर आगे दोबारा, वो तो चला गया। जब तक आप बच्चे पैदा करते रहोगे आपको कोई हरा नहीं सकता।
हार तभी है जब बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, ये एक फैक्ट है। अब इसमें आपको बहुत प्रोत्साहन और उसकी जरूरत है, मान लो एनकरेजमेंट की, तो फिर रहने दो, टाल मारो। क्योंकि वो जैसे आचार्य प्रशांत जी का है ना, वो उसका कि भी कार्बन फुटप्रिंट होगा, कार्बन फुटप्रिंट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और वो सारा ठेका आप ही ले लो उस चीज का, और बच्चे पैदा मत करो, तो आपने बहुत प्यारी धरती बना दी और सब बंदी, फिर कोई और आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। क्योंकि खाली जगह तो देखो रहती नहीं ना जीवन में, आपको पता है जीवन में रहता है। तो अपने, मैं कौन सा कह रहा हूं या जनसंख्या का एक्सप्लोजन कर दो, मैं तो ये कह रहा हूं अपना अपना एक तो कर लो। रिप्लेसमेंट रेट इज 2.06, मैं कह रहा हूं एक पे तो फॉल कर दो। साउथ कोरिया 0.7 पे पहुंच गए। तो ये जो नैरेटिव्स रहेंगे डराने वाले ना, अब मैं श्रीधर वेम्बू जी को तो नहीं बोलूंगा, उनने तो एक मुद्दा रेस किया है ना, पर मैं इसकी पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूं कि भाई स्कूल की फीस महंगी है तो कौन से आंदोलन होके इनकम हो रहे हैं, मत बॉयकॉट कर दो ना स्कूलों को, मत बेचो, अपने आप ही फीस गिर जाएगी, डिमांड सप्लाई। मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग अच्छे तरह से प्रैक्टिकल बता रहा हूं। स्कूल में पढ़ाता टीचर है, पढ़ता स्टूडेंट है, तो हीरो कौन है? हीरो तो टीचर्स है, मतलब जो पिक्चर में जो पढ़ा रहे हैं। मतलब आप किसी भी स्कूल में ऐसे तो नहीं जाओगे जहां टीचर नहीं है, क्योंकि बेंच और वो दीवारें तो पढ़ा नहीं सकती, वी नीड टीचर्स। तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता भाइयों बहनों कि टीचर्स और स्टूडेंट्स मिल जाएं और ये प्लेटफॉर्म बाईपास हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? मैं भी एक तरह से गुरुजी टीचर टाइप ही हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं। मैं ए फॉर एप्पल तो नहीं सिखाता, मैं कुछ और अपना जो भी ज्ञान सिखाता हूँ, तो लोग डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भाई नमस्कार दोस्तों कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एक्चुअल बच्चों को पढ़ाने के लिए हम फिजिकल स्पेसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी सोसाइटियों के अंदर इतने कमरे, क्लब हाउस और अलग अलग रहते हैं, पढ़ाओ ना वहां पे, और कर लो अपनी जेन्युइन पैसे। कोचिंग में डालते हैं अभी प्रैक्टिकली हम अब कोचिंग का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फिजिक्स वाले के रहते हैं, अभी आईपीओ वगैरह आ रहा है, बाकी लोग हैं, तो प्लेटफॉर्म पैसे कमा रहा है। टीचर आता है, अच्छा टीचर होता है, बच्चे जुड़ते हैं, टीचर जुड़ता है, पर वो प्लेटफॉर्म पैसे कमा जा रहा है, बिचौलिया मेन वो है, और मैक्सिमम वही कमा रहा है। टीचर का कोई भला नहीं हुआ, स्कूल की फीस कहां से कहां चली गई है, टीचर का कोई भला नहीं हुआ है, कोई भला नहीं हुआ है। सेम थिंग अगर आप पैटर्न देखेंगे तो रियल एस्टेट में, जिसने रो धो के मर पड़कर, माता पिता के हाथ जोड़कर, सास ससुर के हाथ जोड़कर, बैंक से लोन लान लेकर, अपना पेट काट कूट कर, थोड़ा सैक्रिफाइस कर कर घर बना लिया, वो बंदा टाइगर है। अब उसको किराया नहीं देना, उसको पता है कि भूखे मरेंगे तो 82 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, और उसको अपना घर है, उसकी नौकरी छूटे ना छूटे कुछ हो, क्योंकि आप अगर अपना 20s में घर लोगे, अर्ली 30s में, तो छूट जाएगा घर। एवरेज लोन टेनर, TENOR, टेन्योर नहीं टेनर, जो आप बड़े बड़े जो बैंक्स हैं और जो NBFCs की अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअल रिपोर्ट होती है। तो जब आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े, मैं HDFC बैंक और ये सब की इनकी पढ़ोगे, तो लोन टेनर एवरेज मिलते हैं 7-8 साल। मतलब 7 से 8 साल में लोन चुक जा रहा है लोगों का। क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हो तो वो रेंट जो बचता है वो EMI की पेमेंट में काम आता है, और उसके ऊपर से भी आप देते हो। सारे फिनेंशियल जो कैलकुलेशन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपके 20 साल का रेंट का बना देंगे। संजय कथोरिया, अंकुर वारिकू, मान लेते हैं आप इतना लेंगे। एक तो ये 1-1.5% हमेशा ज्यादा की कैलकुलेशन करते हैं, 7.35 पे चल रहा है वो तो कभी नहीं करेंगे। लोन कितना है, 8.75 कर देंगे। मतलब ये हमेशा 650 सिबिल वाले का इंटरेस्ट रेट दिखाएंगे। आप भले 800 लेके बैठे हो, ठीक है, और आपकी बीवी भी काम करती है, आपकी इंक्रीमेंट भी लग रही है, आपको एक पर्पस भी है, तो सारी की सारी ये चीजें हो रही हैं एक। तो कैलकुलेशंस ये 20 साल करके एवरीबडी वांट्स टू डिमोरलाइज। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देश के लेवल पे मेरे को लग रहा है अटैक है, अटैक बोलूंगा, जैसे टेररिस्ट अटैक होता है, तो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ तो पता है कि भी इतने लोग हैं, मॉड्यूल है, पुलिस भाग रही है और कुछ हो रहा है, नुकसान है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक देश के बड़े लेवल पे नुकसान करना है, जहां ना मोदी जी का ध्यान जा रहा, ना भाजपा का जा रहा, ना RSS वालों का जा रहा, क्योंकि ये अलग ही कुछ चीज देख रहे हैं ये तीन, बाकी ना किसी और गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा, वो ये है कि एक देश में लोगों की विल होती है ना, जो फैमिली करने की, और ये ब्याह शादी और ये, इसको किसी तरह तोड़ दो।
फिर अब उस देश के पास कुछ है नहीं फाइट करने के लिए। सी अ पीपल, जिसे कहते हैं ना किताब पढ़ो ये पढ़ो, तो पीपल हैव ऑलरेडी हिस्टोरिकली फॉट फॉर द टेम्पल्स ऑफ देयर गॉड्स एंड एशेज ऑफ देयर फोर फादर्स। ये एक इंग्लिश है, ठीक है, इसमें पैट्रियोटिज्म भी जग सकता है या प्रैक्टिकलिटी भी है कि आपका जो भी एक हिस्टोरिकली बता रहा हूं। अब वो हमने अपना वो बना लिया है, फिर हम सेक्युलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत माता और ये जो भी, तो फैक्ट ये कि आपका प्रोटेक्ट करने का मन किसी चीज को तभी करेगा जब उस चीज को आपको किसी और को देना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब नहीं है, अब इसमें हर एक में बहस मत कर देना, मोदी जी की नहीं हुई, विवेकानंद जी की नहीं हुई, अटल बिहारी, वो प्लीज, वो अलग बहस है, ठीक है। वो अलग बहस है, उस पर अलग कर लेंगे। सारे अगर ऐसे हो जाए तो फिर किस देश के लिए काम कर रहे हैं? पर वही वाली बात है, ये वाली चीज मोदी जी रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि फैमिली, वो गरीब की थाली, गरीब की थाली, गरीब 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 हो रहा है, पर गरीब तो बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन गरीब गरीब जो बच्चे पैदा कर रहा है, अब वो उनको उतना पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता क्योंकि गरीब है। और जो पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, वो डरा हुआ है कि मेरा बिल तो 2 करोड़ 18 लाख का पटेगा, क्योंकि मुझे तो इस लेवल पे जाना है। और बाकी जिसका थोड़ा सा बेहोश सा सही हो गया, वो बाहर देश छोड़ के चला जा रहा है। तो ये देश फिर गरीबी के ट्रैप में फंसा ही रहेगा ना, निकलेगा कहां से? जो बच्चा स्कूल में आप डालना चाहते हो, तो स्कूल की जगह इसमें डाल दो, या अपना सिस्टम बना लो। आई एम श्योर जो टीचर 40,000 रुपए की नौकरी कर रहा है किसी भी स्कूल में, आप नाम ले लो जो बड़े बड़े स्कूल हैं, 40 50 60 की, उसको सब्जेक्ट आता है, वो अपना अलग से 200 रुपए लेके उतने पैसे कमा सकता है। वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक उसका सिस्टम है, और वो ये स्कूल्स बॉयकॉट कर दो। अब इसमें चक्कर क्या है, सीबीएसई सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट ने जैसे सिस्टम बना रखे है ना ये, अरे तो ओपन स्कूल भी है भाई, बॉयकॉट करने शुरू कर दो। बच्चा ना करने से अच्छा तो एक बच्चा है ना कि भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उतना ग्रेट स्कूल में जाके नहीं पढ़ा, हो सकता है प्रैक्टिकल कर ले, क्योंकि जो प्लम्बर का काम कर रहा है, कारपेंटर का कर रहा है, ये कर रहा है, ये लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वो टीसीएस इन्फोसिस वाले उतने ही पैसे कमा रहे हैं आफ्टर 12 साल, वही 3 से 4 लाख के बीच का पैकेज है साल का। तो ये चीज में मुझे ऐसा लग रहा है एक डीमोरलाइज करने का तंत्र बन गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। और वो फेसेस कोई फॉरेनर्स नहीं है। अगर मान लो कोई आपको अमेरिकन दिखे या किसी और देश का आदमी दिखे ये ज्ञान देता, इंडियंस को तो आप बोलोगे षड्यंत्र है। यहीं वाले दिखते हैं, यहीं वाले दिखते हैं। खुद के टॉक्सिक पेरेंट्स रहे होंगे या कुछ और रहा होगा। अब मैं नाम लेके भी जैसे बताऊं तो वो आचार्य जी का एक वीडियो देखा मैंने कि जहां उनने बोला कि उनकी 5वीं क्लास में पिटाई हुई थी क्योंकि 3rd क्लास में, कोई, मैं उन्हीं के शब्द बता रहा हूँ, और उनकी बहन 6th 7th में, उसकी रैंक था और नीचे आई थी, उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर मेरे को उनने बोला मेरे को ठीक पिटाई हुई थी क्योंकि पोटेंशियल के बारे में सिखा रहे थे कि मैं कुछ बन सकता था, उसमें नहीं थी। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू गिव सम ज्ञान। फैक्ट ये है कि भैया जब तुम्हारी ऐसे पिटाइयां हुई है ना, तो गड़बड़ मामला है। कई पेरेंट्स हमने ऐसा, स्पेशली मिडिल क्लास पेरेंट्स ने ऐसे बच्चे की परवरिश कर दिया है, वो उनको अंदर से फीलिंग ही नहीं आती शादी करने की। अपने माँ बाप को रोते ही देखा है शादी में, स्पेशली माताओं को रोते ही देखा है, पढ़ लो। और महिलाओं को तो एक जनरेशन की महिलाओं का डायलॉग था, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो बहुतों ने सुना होगा। आप बताना मुझे, अगर आपकी बहन है, अगर आप पुरुष सुन रहे हैं या आप लड़की सुन रहे हैं, जो भी है, कि वो लड़कियों को जरूर डायलॉग था, अरे कुछ कर लेना नहीं तो हमारी तरह रोटियां बेलती रह जाओगी। ये किचन में जाके उनने रोना ही था कि तुम पढ़ लिख लो। अब वो पढ़ लिख ली लड़कियां, वो कहती हैं अब हम अपनी माँ की तरह क्यों पिसे। और भैया घर में खाना तो बनना है, आदमियों ने सीखा नहीं, कुक रखने के पैसे नहीं, तो फिर क्या है, फिर क्या है, बोलो पेंसिल, तेरी मेरी शादी कैंसिल। मतलब वो ये वाले डायलॉग आ रहे हैं, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग ना कि ये रन रेट तो कुछ ज्यादा बन गया। अब ये ओवर में, ये 20 ओवर में 300 रन तो नहीं बनते दिख रहे। वो एक्चुअली मेरे जैसा बोल रहा है कि नहीं 300 नहीं है, एक्चुअली 190 ही है, और तू बैटिंग तो कर यार, आ चल तेरे को सिखाएंगे, कुछ करेंगे, इतना नहीं है। नहीं नहीं, आपको नहीं पता। मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूं, जब वॉर होती है ना, वॉर जोन में
एक होता है ब्रेकिंग द विल ऑफ द एनिमी। वो एनिमी का दिल दिल पहले कर दो। तो अभी आप वॉर पिक्चर्स वगैरह भी देखेंगे, आएगी अभी ये वॉर आएगी, फिर 21 आनी है, फिर आगे कुछ और आएगी। पर मैं आपको ये सब किताबें विताबें पढ़ी हैं मैंने, मेरे को नॉलेज है इस एस्पेक्ट की, बताने वाला हूँ कि एनिमी नेशन की विल तोड़ देना। जैसे एक एयरफोर्स होती है किसी देश की, वो उसका तो मेन काम ही है, मतलब वो ऐसा जाके कुछ फोड़ दो और उसका नज़ारे दिखा दो कि सब डर जाएं। जब लड़ाई होती है तो अगर 100 लोग हैं मान लो अटैक कर रहे हैं, तो इतना कस के चिल्लाएं कि 800 की आवाज लगे। वो आपने देखा था वो पिक्चर, बॉर्डर पिक्चर, 120 की कंपनी थी, 23 पंजाब की, सनी देओल जो, ठीक है। तो वो 120 जवानों का, आपने मूवी में डायलॉग याद होगा, जब जैसे करके भारत, वो जो भी बोलते हैं अपना, ठीक है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, इतनी जोश से बोलते हैं कि वो जो एनिमी वो टैंक रोक के बोलता है, कहता है ये कंपनी नहीं है, ये तो पलटन है, मतलब रेजिमेंट है। तो उससे क्या है, हौसला टूटता है। हौसला करके एक चीज होती है, आप रियलाइज कर लो। और हर एक का काम है हौसला तोड़ना, मोराल तोड़ना, ठीक है। एंड ये होता है, जैसे बीजेपी भी कई बार बोलती ना 400 पार 75 पार ये कर, तो ऑपोजिशन का हौसला तोड़ देना, और तोड़ देते हैं। और जब टूट जाता है तो फिर आपको पता है, फिर वो अगला आदमी बिल्कुल कैटपुलेट करके, वर्ड है क्या, कैपिटुलेट क्या है इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग, बट वर्ड इज दैट ओनली। वो बंदा बिल्कुल ही खट से नीचे सरेंडर कर जाता है एकदम, जबकि फाइट थी, इतना बुरा नहीं था। तो महंगाई भी है, तो आई एम श्योर इतनी नहीं है कि आप शादी ना करें और 2 बच्चे, चलो नहीं तो एक तो कर ही लो, लेकिन आपका दिल ऐसे तोड़ दिया जाएगा। ये सब सोशल मीडिया के हिसाब से कि ना मुन्ना तुझसे ना हो पाई, मुन्ना तू रहने दे, तुझसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई, ये करके तुमसे ना हो पाई, हमसे ना हो पाई करके, ऐसे ऐसे करके। अब इस पे और भी वीडियोस हैं, अलग चैनल के माध्यम से बन सकते हैं, पर एक सामाजिक मुद्दा था तो इस चैनल पे मैं आज आप लोगों के लिए, क्या कैसा वीडियो लगा बताएंगे, शेयर करें सबके साथ, लाइक करें। एंड इन पे जो आपको और क्लैरिटी चाहिए आप बताएं। इतना सिलेबस कुछ खराब नहीं है, कुछ पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, कुछ समाज का सपोर्ट चाहिए, और कुछ कॉमन सेंस चाहिए। वो खर्चे आप सारे अवॉइड कर सकते हो। शादी इज का खर्चा इज समथिंग, तुम शादी में खर्चा ही कम करो तो फिर कर लो बच्चे उससे। शादी में तो करेंगे जो 70 लाख, उसके बाद फिर टाइ 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 फिश। लोग कहते नहीं 70 लाख तो नहीं होता, इतना कौन करता है। अरे गोल्ड देख लो कितना दे रहे हो। मैं तो साड़ी में लहंगे का जो 2 लाख रुपए और वो 1.25 लाख मुंह पे मेकअप का रखा है, उसका खर्चा भी इंक्लूड कर रहा हूं ना, एवरीथिंग। लड़की की साइड, लड़के की साइड, पहले का, आने का, खाने का, पीने का, स्टेज का, जो भी सारा सिस्टम है, दोनों साइड का पैसा मिला के बता रहा हूं। 50-40 लाख तो नॉर्मल, जैसे मैं कहूंगा ना, बहुत ही मिडिल मिडिल क्लास परिवारों को खर्चते देखता हूं मैं। अमीर का तो सिस्टम ही अलग है, जो थोड़े से अपर मिडिल क्लास है, बहुत लोन लेके, इधर से लेके उधर से लेके, एफडी तोड़ के घर बेच के, बहुत गलत कर रहे हैं। समाज आराम से कंफर्टेबली जी सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वीडियो प्लीज शेयर करें, कोई तो हो हौसला देने वाला कि मुमकिन है। अब यहाँ आकर कैसे करके दिखाएं। वो टॉप गन पिक्चर में मैवरिक बोलता है 2 मिनट 30 सेकंड में जाएंगे तो बच जाएंगे, और वो बाद में वो जो दूसरा आता है उसका बोलता है 4.5 मिनट लगेंगे, 4.5 मिनट। तो कहते हैं अरे 4.5 में तो हम मर जाएंगे क्योंकि ये होगा। फिर वो मैवरिक आके 2 मिनट 15 सेकंड में करके दिखाता है। अब ये वाले काम मैं करके दिखाऊं तो बताओ कैसे करें, कि भी हो सकते हैं। अब इस पे वीडियो की कैसे हो सकते हैं, मैं बता रहा हूं। मेरे बाकी चैनल्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करे, सांगो लाइफ सुथरास, उस पर मुहिम छड़ी हुई है कि हाँ थोड़े से ही कैसे, क्या बोलते हैं, चिड़िया नाल बाज लड़ावा करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। सब लोग मैनेज कर रहे हैं, आपका बस दिल तोड़ा जा रहा है। आपको पता है इतना 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 कर देंगे तो इतना खर्चा है, और अगर आप ये एसआईपी में डाल देंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो इतने का करेगा क्या, फिर हो गया तेरा, अब क्या करेगा, ना आगे ना कुछ पीछे है। फिर अमिताभ बच्चन की तरह गाना गाओगे, अपने तो ना कोई आगे पीछे, कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे, तेरे आगे पीछे नहीं तो कैसे कटेगी। गाना तो बना लिया चिढ़ाने के लिए, टिंग 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 है, वो बना लिया। लवारिस पिक्चर का गाना है, कौन से का बना तो लिया, पर उसके बोल तो दोबारा समझ तो सही, कैसे कटेगी भाई। तो डरे नहीं, डर के आगे जीत है, हमारे जैसे हैं। एंड लाइक करें,
एंड क्वेश्चंस डाले कि कहीं कहाँ एग्री नहीं करते आप, ठीक है। गारंटी वारंटी कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, शादी और इन सब चीजों में जाएंगे कुछ ना कुछ कलेश है, पर अगर नहीं जाएंगे तो कलेश मुक्त लाइफ की अगर गारंटी वारंटी सर्टिफिकेट मिल रहा हो कहीं, तो मुझे बता दो। हेयर यू चूज योर कलेश, यू नो इट इज योर, हेयर इट विल बी गिवन टू यू। यहां फिर और रोगे आप, ठीक है। वो ऐसा नहीं है भाई तुम कुंडली लेके आगे, हाथ में रेखा लेके आगे, तो भाई कुछ रहेगा नहीं, कुछ और ही रहेगा, ठीक है। और एक कुछ गलत लोगों के एग्जाम्पल्स लेके ना मत वो करो कि तुम भी वही बनने वाले हो, उनको देखो इतना बड़ा काम सबके बस की बात है नहीं भाई करना, ठीक है। बड़ा काम है तो फिर कर ही लोगे ना, फिर ये बड़ा काम कर रहे होगे तो ये वीडियो तो नहीं देख रहे होगे, तो इतने बड़ा काम कोई कर नहीं रहा वैसे भी, ठीक है। तो वैसे बड़ा काम करने वाले भी देखते हैं चैनल, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, एंड तनाव ना लिया करें जीवन में। अगर आपके मन की बात नहीं भी हो रही, आपको मजा नहीं भी आ रहा, पर एक पर्सपेक्टिव है, उसको समझने की कोशिश करो और शेयर करो वीडियो को ग्रुप्स पे। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रीवियस जनरेशन जो 1960-70s में पैदा हुए, जिनके बच्चे अभी इस मार्केट में आ रहे हैं, ये जज्बा दिखाना है। पीछे बाप खड़ा होना दिखना चाहिए, अगर है तो। बाप अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए, सिर्फ जिंदा होने से कुछ नहीं होता। कि पिताजी हैं, बेटा बेटी डरने की जरूरत नहीं, पिता खड़ा है यहाँ पे। मैं हूं ना वाला गाना है प्यार पिता को, ठीक है। देख ले इधर तो जितना चाहेगा प्यार, मैं हूं ना, ठीक है। तो वो फील कर रहे हैं बहुत पेरेंट्स, एंड बच्चे ऐसे डर रहे हैं। और डराने वाले पाइड पेपर बहुत हैं, ऐसे बजा के चूहे की तरह ले जाने वाले, मत करो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे है, स्कैम हो जाएगा ऐसे या स्कैम हो जाएगा, ये स्कैम है, वो स्कैम है। कोई से स्कैम में तो फंसोगे, एक आधा अपना खुद का चूजिंग का स्कैम होना तो उसमें थोड़ा स्वाद आ जाता है, बस इतना है। बाकी वीडियोस और क्लैरिटी के बनते रहेंगे। ये वाला कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।